हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको रिसोर्सेज के बारे में बताऊंगी। रिसोर्सेज क्या होता है? प्रकृति। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने ये खुद नोट्स बनाए हैं। स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप मेरे वीडियो को देखते रहिए। हमारा फर्स्ट टॉपिक बनता है मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज। Resources is something that can be used for making profit or benefit, whether that be a source, supply, or sport. Resources have three common features: utility, limited availability, potential for depletion. ये हमारा था मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज। और सेकंड टॉपिक बनता है हमारा कंसेप्ट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के हम क्या कंसेप्ट, उसके रिसोर्सेज की क्या कंसेप्ट है, ये रिसोर्सेज के एक एग्जांपल भी दी हुई है मैंने। और थर्ड टॉपिक बनता है हमारा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। द टू ब्रॉड टाइप ऑफ रिसोर्सेज। टू हमारे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज और मैन मेड रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज मेन प्राकृतिक संसाधन, ये हमारे दो रिसोर्सेज हैं, ठीक है। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज में हमारे रॉक्स, मून, प्लैनेट, ग्रास, रेन, एनिमल्स, एयर, प्लांट, ये सारे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में आ जाते हैं। और मैन मेड रिसोर्सेज में हमारे कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक, चेयर, स्कूल बिल्डिंग, हाउस, कार्स, बुक, लाइट, पेपर एक्सेट्रा, ये सारे हमारे मैन मेड रिसोर्सेज में आते हैं। आप देख सकते हैं मैंने डायग्राम बनाई है, आप भी अपनी कॉपी में बना सकते हो कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं और मैन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं। नाउ फोर्थ, resources are anything that has utility and add value to your life. Air, water, food, plants, animals and minerals. Resources तो आप समझते होंगे कि resources क्या है, प्राकृतिक। ओके, इसके हमारे दो टाइप्स है, नेचुरल रिसोर्सेज और मैन मेड रिसोर्सेज। ये मैंने डिफाइन किए हुए हैं। पहले मैं आपको बताऊंगी हिंदी में कि नेचुरल रिसोर्सेज और मैन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं प्राकृतिक संसाधन। वी कैन फर्दर डिवाइड दैम इनटू, ये दो डिवाइड में बांटा गया है, बायोटिक एंड एबायोटिक फर्स्ट पॉइंट है ये। सेकंड है रीन्यूएबल, नॉन रीन्यूएबल। थर्ड है पोटेंशियल, डेवलप एंड स्टॉक रिसोर्सेज। ये तीन पॉइंट हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं, ठीक है। फर्स्ट है बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो जैविक घटक, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पंछी तथा ये सारे हमारे बायोटिक में आते हैं। एबायोटिक में जैसे जल, मिट्टी, लहरें आदि, ये सारे हमारे एबायोटिक में आ जाते हैं। ये किस टॉपिक की बात कर रहे हैं हम? नेचुरल रिसोर्सेज की। ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के अंडर तीन टॉपिक बन रहे हैं। फर्स्ट आपको समझ आ गया। नाउ सेकेंड, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल्स में हम सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर, विंड पावर, ये हमारे सारे रीन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज में कोयला, पेट्रोलियम, गैस, ये सारी चीज़ें जो हैं कोयली, पेट्रोलियम वाले, ये सारे हमारे नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं।
नाउ पोटेंशियल डेवलप एंड स्टॉक रिसोर्सेज। पोटेंशियल डेवलप में सोलर, विंड एनर्जी, ये हमारे पोटेंशियल डेवलप में आते हैं। स्टॉक रिसोर्सेज में गैसेस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये हमारे स्टॉक रिसोर्सेज में आते हैं। ये हमने आज बात की है नेचुरल रिसोर्सेज की। नेचुरल रिसोर्सेज में आपने यही लिखना है कि नेचुरल रिसोर्सेज 3 डिफाइन किए गए हैं। बायोटिक, एबायोटिक, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड रीन्यूएबल, नॉन रीन्यूएबल, थर्ड पोटेंशियल डेवलप एंड स्टॉक रिसोर्सेज। ये आपको मैं हिंदी में समझा रही हूँ, आगे मैंने इनको सबको डिफाइन भी किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। नाउ सेकंड मैन मेड रिसोर्सेज की बात करते हैं। मैन मेड रिसोर्सेज, for instance, when we use metal, wood, cement, sand, solar energy to make buildings, machinery, vehicles, bridge, road, etc., they become man-made resources. Technology is also man-made resources. Man-made resources are mostly renewable. Man-made वुड, मेटल, सैंड, सोलर एनर्जी, ये सारी चीज़ें हमारे मैन मेड रिसोर्सेज में आते हैं। ठीक है। नाउ आप फिर डायग्राम बना सकते हैं रिसोर्सेज की, या फर्स्ट पेज में भी बना सकते हैं, लास्ट में भी आप बना सकते हैं, बट ये आप बनाइए एग्ज़ाम में। ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज में नेचुरल रिसोर्सेज और मैन मेड रिसोर्सेज, इसकी नेचुरल रिसोर्सेज की एग्जांपल है 3, एयर, वाटर, पेट्रोलियम, और मैन मेड की है मशीन, व्हीकल्स, रोड्स। ठीक है। नाउ इन सबको मैंने डिफाइन किया हुआ है। ये नेचुरल रिसोर्सेज की जो 3 पॉइंट हैं अंदर, फर्स्ट बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक में biotic resources like humans, animals, plants, etc. Abiotic resources is that which is available in nature but has no life, like metal, rocks and stones. ठीक है। Renewable sources and non-renewable sources. Renewable में sunlight, wind, water, forest. Non-renewable में mineral, fossil fuels are as such examples. ये मैंने बहुत ही इजी नोट बनाए हैं, कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा स्टूडेंट। नाउ बी पॉइंट, पोटेंशियल डेवलपमेंट स्टॉक रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज एंड स्टॉक रिसोर्सेज, मैंने पोटेंशियल की भी एग्जांपल बताई और स्टॉक की भी एग्जांपल बताई है। लास्ट है मैन मेड रिसोर्सेज। ये था हमारा आज का टॉपिक रिसोर्सेज।